तो पाकिस्तान के आतंक चरित्र की कहानी बहुत पुरानी है। आजादी के बाद से एक तरफ पाकिस्तान की फौज अपने ही मुल्क की महिलाओं का बलात्कार अभियान चला रही थी, बांग्ला भाषी मुसलमानों का कत्लेआम कर रही थी, तो दूसरी तरफ कश्मीर में भी पाकिस्तान का वैसा ही आतंकी डिजाइन एक्टिवेटेड था। कश्मीर का जो हिस्सा भारत के कब्जे में मौजूद है वहां तो अमन सुकून है, लेकिन पीओके में आज भी पाकिस्तानी फौज का जुल्म जारी है और कश्मीरियों पर हो रहे उसी जुर्म का हिसाब भी हिंदुस्तान जल्द करेगा। मजहबी बुनियाद पर पनपे पाकिस्तान नाम के जहर का जो फन 1971 में कुचला गया था, उसी जहर के असर ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है और वो जहर है इस्लामिक आतंकवाद का। इंसानियत के खिलाफ मजहबी दहशत की दो मिसालें हैं। एक का दंश अमेरिका ने झेला, दूसरे का हिंदुस्तान ने। और जब आतंकवाद की मुसीबत के जड़ की तलाश हुई तो उसकी बुनियाद भी पाकिस्तान में ही मिली। इसीलिए आज जब दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में हिंदुस्तान बोलता है तो पाकिस्तान की पोल खुल जाती है। But it was a reminder, I think, as many representatives noted, that terrorism doesn't only extract a cost in human lives, but it leaves behind scars and trauma for those who survive it. And so I think it's a reminder to us really of why it's so important to fight it. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद के समूल नाश की जरूरत ही नहीं बताई। इस पंचायत में 26/11 मुंबई हमले की एक पीड़ित नर्स ने भी दास्तान सुनाई, जिनके सामने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब बेगुनाहों के खून बहा रहा था। आतंकवादी के चेहरे पर जरा भी कोई दुख का निशान नहीं था। ये सब देखकर मुझे काफी गुस्सा आया। ऐसे लोगों को सजा होना जरूरी है। जो इस आतंकवाद के बारे में अगर सब मिलकर इस आतंकवाद को खत्म करते हैं तो इस आतंकवाद को खत्म करना यही इस परिषद का मेन उद्देश्य है। और जब यूएन के मंच पर भारत आतंकवाद की कालिक से पुते पाकिस्तान के चेहरे को उजागर करता है तो पाकिस्तान कश्मीर के नाम की वो झूठी रुदाली शुरू करता है जिस पर दुनिया में किसी को यकीन नहीं। And allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. लेकिन जिस मंच पर दुनिया आतंकवाद के समूल नाश पर मंथन के लिए जुटती है, वहां पाकिस्तान भी खुद को जब पीड़ित दिखाने की साजिश रचने लगता है तो उसे बेपर्दा भी हिंदुस्तान ही करता है। Have snakes in your backyard. You can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. भारत के लादेन अटैक से पाकिस्तान ऐसा तिलमिलाया कि पाकिस्तान के अजूबे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को गुजरात के दंगे याद आने लगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ याद आने लगा, भारत में राष्ट्रवादी सरकार याद आने लगी, भारत के अमन, तरक्की और भाईचारे का एजेंडा सताने लगा। यूएनएससी में लादेन का नाम सुनकर पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए भी लगती है क्योंकि यही वो मुल्क है जिसने अमेरिका में 9/11 करने वाले 3000 लोगों को एक साथ मार डालने वाले ओसामा बिन लादेन को जमाई जैसी सहूलियतें देकर पाल रहा था और उसका खर्च भी उसी अमेरिका से वसूल रहा था, जिसे लगता था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका साथ दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के उस पाप का घड़ा भरा और अमेरिका नेवी सील कमांडोज ने पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में रह रहे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। आज तक ब्यूरो।